इस सेशन में हम सीखेंगे मॉडिफाई पैनल में दी गई नेक्स्ट कमांड जो कि इरेज है, उसके बारे में सीखेंगे हम यहाँ से। इरेज का अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ड्राइंग को डिलीट करने से है। आप किसी भी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं आसानी से इरेज के द्वारा। यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे जो यहाँ हमारे पास इरेज का एग्जाम्पल है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं एक साइड पे, जिसमें से बीच वाला ऑब्जेक्ट हटा दिया गया है इरेज के द्वारा। आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार हम इरेज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ड्राइंग अवेलेबल है जिसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जैसे रेक्टेंगल, एक सर्कल है, इस तरह से कुछ लाइंस को प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास इरेज के द्वारा मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हटाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे डिसलेक्ट कर लेता हूँ सभी ऑब्जेक्ट्स को। इरेज का प्रयोग करना आसान है, आप केवल यहाँ पर जाकर ऊपर की तरफ मॉडिफाई पैनल में इरेज को क्लिक करें। नीचे की तरफ आए, आप देखें कमांड लाइन में इरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अभी आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही माउस को उस ऑब्जेक्ट पे लेके जा रहा हूँ, जैसे रेक्टेंगल पे, तो प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है यहाँ से डिलीट हो सकता है। इसी तरह से यदि मैं इसको सर्कल में रखता हूँ तो सर्कल डिलीट हो सकता है, या कोई और लाइन ऑब्जेक्ट है तो उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। इसकी जानकारी आपके पास नीचे यहाँ दी जा रही है, वन फाउंड। यहाँ से मैं सर्कल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो ये दोनों डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस आ जाए। इरेज में आप रिवर्स प्रोसेस भी ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इरेज पे जाकर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और बाद में इरेज कमांड का प्रयोग किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डिलीट ड्राइंग को वापस लाने के लिए कंट्रोल Z का प्रयोग करें आप। अगर आप फिर से, और यहाँ भी आपके पास वापस वो लाइन आ गई है। इस तरह से कंट्रोल Z करके हम अपनी जो डिलीट ऑब्जेक्ट्स या ड्राइंग्स हैं उनको वापस ला सकते हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और है जिससे हम अपनी ड्राइंग को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साथ हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं और फिर हम डिलीटेड ऑब्जेक्ट को एक साथ वापस लेके आए। इसके लिए फिर से मैं इरेज कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जिन जिन ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट करना है उनको सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे 4 लाइनों को सिलेक्ट किया है। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये चारों डिलीट हो जाती हैं। अब यहाँ से यदि अगर मुझे ये वापस लेके आनी है तो हमारे पास एक कमांड और अवेलेबल है ऑटोकैड में, ऊप्स के रूप में, OOPS। अगर मैं इसे टाइप करूँ तो ऊप्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप देखें तो अंडू का छोटा सा एक साइन भी आ रहा है और इरेज कमांड का आइकॉन भी अवेलेबल है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी कमांड को वापस अंडू करना चाहते हैं तो ऊप्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऊप्स के द्वारा ये सभी डिलीशन जो किया है हमने वो वापस आ गया है। इस प्रकार से अंडू करने के लिए आप कंट्रोल Z या ऊप्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक ड्राइंग में दिए गए सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं आप। इसके लिए आप सभी को सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ सभी ऑब्जेक्ट्स को। अब देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं और अब मैं डिलीट की का अगर प्रेस करता हूँ जो कीबोर्ड पे दी गई है तो वो इरेज जैसा ही काम करेगी। जैसे मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो सभी ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाते हैं। अगर आप नीचे कमांड लाइन देखें तो इरेज 20 फाउंड, अर्थात 20 ऑब्जेक्ट को डिलीट या इरेज किया गया है। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, फिर से सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और यदि यहाँ से फिर से इरेज को भी प्रेस करूँ तो सेम रिजल्ट मेरे पास रहता है।